वंदे कृष्णं जगद्गुरु, वंदे कृष्णं जगद्गुरु, वंदे कृष्णं जगद्गुरु। मित्रों, आज का विषय शून्य है। वैसे सामान्य जन शून्य के विषय में यही जानते हैं कि शून्य का अर्थ कुछ नहीं होता, परंतु शून्य सृष्टि का सबसे रहस्यमयी शब्द है। वेदों में, शास्त्रों में भी शून्य के विषय में ज्ञान दिया हुआ है। शून्य के विषय में हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि जन्म के पहले सभी प्राणी अप्रकट रहते हैं। अप्रकट मीन्स दिखाई नहीं देते, और मृत्यु के बाद भी सभी प्राणी अप्रकट हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच का, यानी जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन होता है, उसी में सभी प्राणियों की शारीरिक संरचना दिखाई देती है, यानी शरीर दिखाई देता है। तो जन्म के पहले भी प्राणी अदृश्य होते हैं, मृत्यु के बाद भी प्राणी अदृश्य होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में प्राणियों का अस्तित्व दिखाई देता है। तो इसी प्रकार सृष्टि के आदि में भी शून्य था, अर्थात सृष्टि का प्रारंभ जब भी हुआ उससे पहले भी शून्य था, मध्य में भी शून्य है, और जब कभी सृष्टि लय हो जाएगी तभी शून्य ही शेष बचेगा। तो इस तरह से सृष्टि का आदि, मध्य और अंत शून्य है। लेकिन शून्य जो है अति महान शब्द होने के कारण इसे महाशून्य के रूप में हम समझ सकते हैं। शून्य जो है असीम व्यापकता लिए हुए एक महान तत्व है। असीम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी व्यापकता को मापा नहीं जा सकता। ये सर्वव्यापी है। इसे रिक्त अंतरिक्ष भी हम समझ सकते हैं। अब इस रिक्त में से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड अस्तित्व में आए, जिसे हम यूनिवर्स, मल्टीवर्स और इनफाइनाइट वर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं। तो शून्य की जो सर्वव्यापकता है, जैसा मैंने बताया कि शून्य का कोई ओर छोर नहीं है, उसका कोई ओर छोर ना होने के कारण वो सर्वव्यापी तत्व है। तो शून्य सर्वव्यापी तत्व होने के कारण, एक रिक्त अंतरिक्ष होने के कारण, उसमें जितने भी पदार्थ, जितनी भी शक्तियां, जितने भी तत्व और जितने भी अणु परमाणु हैं, वो सब भी इनफाइनाइट हैं। उनको मापा नहीं जा सकता, उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं, और हर आकाशगंगा में अनेकों तारे हैं, अनेकों सृष्टियां हैं। तो ऐसे अनगिनत, यानी अगणित ब्रह्मांडों से एक महाब्रह्मांड बनता है, और वैसे ही अगणित महाब्रह्मांडों से एक अनंत कोटि ब्रह्मांड, यानी इनफाइनाइट वर्स बनता है। तो
जो इनफाइनाइट वर्स है इसे ही अनंत कहा जाता है। और ये अनंत में जितने भी एलिमेंट्स यानी तत्व, जितनी भी शक्तियाँ अर्थात फोर्स, और जितने भी प्रकार के मैटर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। उसका मेजरमेंट करना, मापन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि शून्य की सर्वव्यापकता को ही अनंत कहा जाता है। और इस अनंत में जितने भी प्रकार के मैटर्स हैं वो भी, उनकी तन्मात्रा भी अनंत ही है, क्योंकि वो भी सर्वव्यापी हैं। तो यहाँ हम ब्रह्मांड, जैसे कोई भी डार्क मैटर जब एक निश्चित आकार लेता है तो उसे से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मांड का सामान्य अर्थ होता है ब्रह्म का अंड। ब्रह्म यानी परमात्मा, और उसका जो अंडज शरीर है उसी को अंड कहते हैं। तो ब्रह्म यानी परमात्मा का जो अंडज शरीर है उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ऐसे अनेकों जो है अंडज शरीर हैं, और जिससे मल्टीवर्स यानी महाब्रह्मांड बनता है, और ऐसे अनेकों महाब्रह्मांड से इनफाइनाइट वर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनता है। तो ये मैंने सामान्य व्याख्या दी आप लोगों को। सृष्टि में जो भी ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड और सृष्टि अनंत कोटि है। तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड के बारे में मैंने थोड़ा इस विषय पर चर्चा किया। अब आप जानते हो कि ब्रह्मांड में कई प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, जैसे आकर्षण है, अपाकर्षण है, तटस्थ शक्ति भी है। जो उसकी नाभि है, ब्रह्मांड की जो नाभि है, वहाँ तटस्थ शक्ति के कारण ही ब्रह्मांड जो है लगातार विस्तृत हो रहा है। और ऐसे जितने भी ब्रह्मांड हैं अपनी परिधि में सतत विस्तृत हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। तो इस तरह ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो कांस्टेंट है, अचल है। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में ट्रांसफॉर्म होती है, रूपांतरित होती है। लेकिन ये घटना जो होती है ये अणुओं और परमाणुओं के संयोग और वियोग से होती है। अणुओं और परमाणुओं के संयोग और वियोग के कारण होती है। जब निश्चित प्रकार के अणु एक दूसरे से मिलकर एक निश्चित आकार लेते हैं तो उसमें सन्निहित ऊर्जा पदार्थ का स्वरूप धारण करती है। और एक निश्चित समय अवधि के बाद जब उन्हीं अणुओं और परमाणुओं में वियोग होता है तो वो ऊर्जा अन्य स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है। तो इसी तरह से भी किसी भी पदार्थ की संकल्पना हम कर सकते हैं। अब हमारी जो सृष्टि है, जो दिखाई दे रही है, जिसमें हम रहते हैं, ये चतुर्थ आयामी है, यानी 4 आयामी, 4 डायमेंशनल। तो 4 जो आयामी सृष्टि होती है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय, ये 4 से मिलकर चतुर्थ आयाम बनता है। तो जितनी भी सृष्टि दिखाई दे रही है, जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब 4 डायमेंशनल है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में काल चक्र
के बारे में मान्यता है। तो काल चक्र अर्थात ये जो चतुर्थ आयाम है, चतुर्थ आयाम को ही काल चक्र या प्रकृति परमेश्वर चक्र कहा जाता है। और इसमें जितने भी प्राणी हैं वो जो है 4 डायमेंशन में ही रहते हैं, दिखाई देते हैं। और इसे चलाने वाली शक्ति को काल शक्ति कहा जाता है, जो कि इस चतुर्थ आयामी 4 डायमेंशनल सृष्टि को चला रही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 4 आयामों के आगे आयाम नहीं है। इसके आगे के जितने भी आयाम हैं वो समय से काफी आगे हैं, और वहाँ पर काल शक्ति निष्प्रभावित रहती है, यानी काल चक्र का वहाँ व्यापन नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो भी आयाम हैं वो काल चक्र से परे हैं। काल चक्र से परे होने के कारण उन सभी आयामों का जो व्याख्याता है उस परम शक्ति को महाकाल कहा जाता है। तो महाकाल के अंदर ही बाकी सारे 4 डायमेंशन के अलावा जितने भी डायमेंशंस हैं वो महाकाल में स्थित हैं। उसी महाकाल महेश्वर को हमारी संस्कृति में ब्रह्म शब्द से संबोधित किया गया है। तो मैंने आज आप लोगों को शून्य का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, शून्य की ही सर्वव्यापकता को अनंत कहते हैं, और इसका सृष्टि से सीधा क्या संबंध है उस विषय पर चर्चा की। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।